स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को लेकर के। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव को लेकर के। देखिए, जिस 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा 403 सीटें हैं, और इन 403 सीटों पे 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव की जो चुनावी कैंपेन है, चुनावी जनसभा है, उनकी रैलियों में जिस तरह की जो भीड़ उमड़ रही है, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को सीधा सीधा टक्कर दे रही है। क्योंकि अखिलेश यादव की जो जनसभा हो रही है, उन जनसभा में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ उमड़ रही है। और इस भीड़ से अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गदगद हैं। उनको लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, और वही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सीधा सीधा इस चुनाव में टक्कर दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है। इस चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तरफ से अकेले चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उनके साथ कोई बड़े दिग्गज नेता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, और इस 75 ज़िले में अखिलेश यादव को अकेले जाकर के जनसभा करना है, बड़ी बड़ी रैलियां करनी है। जिस तरह का भी हो, चुनावी कैंपेन अखिलेश यादव को अकेले करना है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस बार के चुनावी कैंपेन में उनके साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव नहीं हैं। वो बहुत ही मुश्किल से 1-2 जनसभा या एक दो छोटी रैली कर सकते हैं, क्योंकि वो अब काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं और उनमें अब उतनी स्टेमिना नहीं है कि एक दिन में कई सारी रैलियाँ कर लें। और अखिलेश यादव 2017 में जब से वो पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी, उसके बाद से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव अपने आसपास किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया। वो पार्टी के एक तरफा अकेले ऐसे नेता हैं जो सबसे बड़े नेता है, और पार्टी के तमाम जो बड़े फैसले होते हैं उन सभी फैसलों पर अखिलेश यादव की ही मर्जी चलती है। वही जो चाहते हैं वही होता है। चाहे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी हो तो अखिलेश यादव खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव इस चुनावी कैंपेन में अकेले हैं। जबकि साल 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीत करके सत्ता में आए थे, समाजवादी पार्टी को उस समय में पूर्ण बहुमत मिला था, तब सिनारियो बिल्कुल अलग था। तब क्या था कि अखिलेश यादव के साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव बहुत ही गर्मजोशी के साथ चुनाव रैली कर रहे थे, और उनके साथ एक लंबी फौज हुआ करती थी जो चुनावी कैंपेन उस समय में पूरे स्टेट में करती थी। चाहे उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे अमर सिंह जैसे नेता हो, या आजम खान जैसे नेता, बड़े बड़े नेता उनके साथ हुआ करते थे। और वो एक स्ट्रेटजी के जरिए एक मुद्दा चुनते थे और उस मुद्दे के जरिए चुनाव में जाते थे। तब क्या था कि अखिलेश यादव के साथ चारों तरफ से उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो फादर हैं मुलायम सिंह यादव, वो खुद अब उम्रदराज हो गए हैं। उनकी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि एक दिन में कई रैलियां कर लें, जबकि उनके साथ के कई नेता ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसीलिए अखिलेश यादव इस बार अकेले पड़ गए हैं। अभी अखिलेश यादव के साथ न तो उनका कोई अपना भाई है, न चचेरा भाई, कोई भी नहीं है। अकेले उस चुनावी रैली को उनको पूरा कैंपेन करना है और पूरे स्टेट में उनको घूमना है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, उससे ये साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव गदगद हैं अंदर से। और अखिलेश यादव में इस तरह का स्टेमिना है कि वो पूरे स्टेट में अकेले चुनावी कैंपेन को संबोधित कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। उनकी जो चुनावी रथ है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनमें उत्साह भी आ रहा है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो बीजेपी जो उनके अगेंस्ट में जो चुनावी रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास अभी क्या है कि नेताओं की एक लंबी फौज है जो चुनावी कैंपेन कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगातार चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में जा कर के। इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो दूसरे स्टेट के जो नेता हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी आकर के उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री भी आकर के चुनावी रैली को कैंपेन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अकेले इन नेताओं से अकेले वो पंगा लिए हुए हैं और चारों तरफ अकेले वो चुनावी रथ के सहारे वो अपनी रैली और जनसभा कर रहे हैं। एक और जो दूसरी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है 2 दशक के चुनाव में जब अखिलेश यादव ने छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। जबकि इससे पहले का अगर सिनारियो देखा जाए तो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है कभी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया। आप 2012 में ही देख लीजिए, 2012 में वो अकेले चुनाव लड़े थे और पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन 2012 के बाद थोड़ा सा सिनारियो बदला। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था लेकिन छोटी पार्टियों के साथ नहीं किया था। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ पर भी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया लेकिन तब भी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया था। लेकिन अभी क्या है कि जितनी भी राज्य की छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। और सबसे जो कलह वाली जो बात होती है वो होगी जब टिकट का बंटवारा होगा, जब सीटों का बंटवारा होगा। क्योंकि पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी सीट पर वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी सीटें ऐसी है जो गठबंधन के सहारे वो दूसरी पार्टियों के पास चले जाएंगे, तो उन नेताओं को सीटें नहीं मिलेंगी, वो नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कलह की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। अब सोच सकते हैं कि इन नेताओं के साथ भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं छोटी छोटी पार्टियों के, एक तो मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अंतर्कलह होगा उसको संभालना अखिलेश यादव के लिए चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर भी अखिलेश यादव अकेले हैं। तब क्या था, मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, अमर सिंह हुआ करते थे, तो वो लोग अगर कोई नेता रूठ भी गया तो उसको आसानी से मना लेते थे। अगर यहाँ पर भी है तो अखिलेश यादव कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ है। अब क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव की जो चुनावी सभा हो रही है, उनकी जो रैलियाँ हो रही है, उसमें जिस तरह की जो भीड़ आ रही है, तो भीड़ से अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी, नो डाउट कि वो बहुत ही उत्साह में है और उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ वो मुकाबले में है और बीजेपी को वो अकेले ऐसे नेता हैं, अकेले ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी जो इस चुनाव में पटखनी दे सकती है। समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि उनकी जनसभा में कहीं ना कहीं भीड़ बहुत जुट रही है, लेकिन इस भीड़ को वोट में तब्दील करना सबसे बड़ी बात होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या फिर दूसरी पार्टी के लिए हो। इस भीड़ को अगर अखिलेश यादव वोट में तब्दील कर लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि साल 2022 में वो सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश के। और अगर इस भीड़ को अगर वो वोट में तब्दील नहीं करा पाएंगे तब फिर उनको अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब देखना है कि ये भीड़ जो उनकी जनसभा में जुट रही है, अकेले कैंपेन कर रहे हैं और उसके बावजूद बहुत भारी संख्या में भीड़ उनकी सभा में जुट रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी आराम से 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाएगी। तो अब देखना है कि ये भीड़ उनके वोट में तब्दील होगी या नहीं, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।